हवाई सफर में भी आजकल सुरक्षा के दावे हवाई हो गए हैं। सोचिए, आप जिस विमान में सवार हैं उसका पायलट ही गांजे के नशे में हो तो आपकी जान की क्या गारंटी। एयर इंडिया की फुकट दिल्ली फ्लाइट AI 2379 के मुख्य पायलट की जांच में गांजे के सेवन की पुष्टि हुई है। 4 अगस्त को उड़ान के दौरान विमान करीब 300 फीट नीचे आ गिरा था। विमान में 137 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सहित कुल 145 लोग सवार थे। इस घटना में कई पैसेंजर्स घायल हुए, लेकिन अब इसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने बड़े सवाल उठा दिए हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हवाई यात्रा भी अब सुरक्षित नहीं रही। जिस लेवल की लापरवाही बरती जा रही है उससे साफ है कि आपकी जान की फिक्र किसी को नहीं। एयर इंडिया जैसा विश्वसनीय ब्रांड भी भरोसे के लायक नहीं रहा, क्योंकि 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 जिस तरह से आसमान में अचानक 300 फीट नीचे गिर गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके मेन पायलट की नशे में विमान उड़ाने की जो रिपोर्ट सामने आई उसने हर किसी को हिला दिया। फ्लाइट में सवार 3 बच्चों समेत 137 यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया गया। क्या हुआ था एयर इंडिया की AI 2379 फ्लाइट में, आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है फुकेट, जहां से फ्लाइट दिल्ली की तरफ रवाना हो रही थी, जिसमें करीबन 137 यात्री मौजूद थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे थे। वहीं 8 क्रू मेंबर थे, जिनमें 2 पायलट और 6 केबिन क्रू मेंबर्स मौजूद थे। थाईलैंड से रवाना हुई ये फ्लाइट, इस फ्लाइट का रास्ता फुकेट से अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा तट और फिर मध्य भारत से होते हुए दिल्ली की तरफ आ रहा था। विमान करीबन सुबह 8:30 बजे फुकेट से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि विमान सतह से तकरीबन 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। यदि जमीन से लोकेशन को समझे तो विमान उत्तरी मध्य प्रदेश में रीवा से उत्तर में तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर था कि तभी विमान ने झटका खाया और हिचकोले खाने लगा और 300 फीट नीचे की तरफ गिरने लगा। जो फ्लाइट में लोग सवार थे उनमें से 13 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर को गंभीर चोटें आई। इसके बाद विमान स्थिर हो गया और उसे दिल्ली में सुरक्षित उतार लिया गया। शुरुआत में इसे फ्लाइट टर्बुलेंस यानी हवा में आए झटकों से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पायलट पर आकर टिकती हुई दिखाई दे रही है। घटना के बाद निर्धारित नियमों के तहत उड़ान में शामिल दोनों पायलट के डोप टेस्ट कराए गए, जिसमें एक यानी मुख्य पायलट को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट में मुख्य पायलट के मन प्रभावी पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई है। मन प्रभावी पदार्थ ऐसे रासायनिक तत्व या औषधियां होती हैं जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और चेतना को प्रभावित करती हैं। सूत्रों की माने तो जांच में गांजा यानी मैरिजुआना के सेवन की पुष्टि हुई है। केबिन क्रू ने अपनी शिकायत में PIC यानी पायलट इन कमांड के गलत व्यवहार का जिक्र किया। केबिन क्रू ने अपनी शिकायत में लिखा कि पायलट का व्यवहार मर्यादा के खिलाफ था और वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे, खुद ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। पायलट को वापस अपनी सीट पर बिठाने के लिए केबिन क्रू को मदद करनी पड़ी और को पायलट को कमांड लेनी पड़ी, जिसके बाद प्लेन को लैंड कराया गया। ये मामला इंसिडेंट है या एक्सीडेंट, इस पर मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। वजह जो रही हो, लेकिन जिस तरह से लोग घायल हुए उससे लोग चाहते हैं कि यह मामला एक्सीडेंट में शामिल किया जाए ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। गड़बड़ी या लापरवाही मिली तो एयर इंडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी,
क्योंकि एविएशन सेक्टर की सुरक्षा सबसे ऊपर है। We wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this. इस मामले में एयर इंडिया ने डोप टेस्ट फेल होने की बात से ना तो इनकार किया, ना ही इसका खंडन किया। एयर इंडिया ने कहा है कि अभी तक उसके पास इस बारे में कोई अपडेट नहीं। वैसे एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन को एविएशन मिनिस्ट्री में तलब किया गया था, जहां मंत्रालय, डीजीसीए और एएआईबी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। Did the minister say anything regarding the incident? No, it's not for me to say. I think it's up to him to give an update. Thank you, And has the एयर इंडिया भले इस मामले में सीधे सीधे जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन खबर है कि दोनों पायलटों और एयर होस्टेस से भी पूछताछ की गई है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक की जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि ये टर्बुलेंस का मामला नहीं था, बल्कि प्लेन में आए हाइड्रोलिक फेलियर संकेत की वजह से ऐसा हुआ था, जिसमें पायलट ने पैनिक होकर प्लेन की नोज को एकदम से डाउन कर दिया और फिर ऊपर। उससे फ्लाइट करीब 300 फुट तक नीचे डाउन हो गई थी। टाइम्स नाउ को पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट मिली है, जिसमें पता चला है कि 2 से 3 मिनट के अंदर 11 वार्निंग मिली। सबसे पहले हाइड्रोलिक ग्रीन सिस्टम में लो प्रेशर की वार्निंग आई, इसके बाद हाइड्रोलिक ब्लू और येलो सिस्टम में लो प्रेशर की वार्निंग आई, फिर हाइड्रोलिक ग्रीन और ब्लू सिस्टम में लो प्रेशर की वार्निंग आई। इसके बाद ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। आखिर में फ्लाइट कंट्रोल के लेफ्ट और राइट एलिवेटर में खराबी की वार्निंग आई। कारण जो भी हो, लेकिन जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने चालक दल के दोनों सदस्यों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया है। लेकिन अभी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। लापरवाही किस लेवल पर हुई है उसका अंदाजा लगाइए। प्लेन उड़ाने से पहले पायलट के तमाम तरह के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पहले वो जानिए। सबसे पहले तो पायलट और क्रू मेंबर के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट बेहद जरूरी होता है। इसमें मशीन में फूंक मारकर सांस में अल्कोहल की मात्रा जांची जाती है। इसके अलावा पायलटों का डोप या साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट भी होता है। इसमें यूरिन या ब्लड सैंपल के जरिए गांजा, कोकीन, अफीम और एम्फेटामिन जैसे पदार्थों की जांच की जाती है। हालांकि ये टेस्ट हर फ्लाइट में नहीं होता। नियम ये है कि हर साल कम से कम 10% फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों का रैंडम ड्रग टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें पायलट की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक फिटनेस की जांच होती है, जो मेडिकल नियम है उनके अनुसार। वहीं फ्लाइट के बाद ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी कभी कभी किया जाता है, जिसमें ताकि जो भी क्रू पायलट हैं वो शराब का सेवन फ्लाइट के दौरान उनमें शराब का सेवन ना हो।